ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के संध्या वेला में और योग के साथ जुड़ना ये बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है। पूर्व जन्मों का शुभ संस्कार है हम सबका कि हम योग के साथ जुड़ रहे हैं। तो बहन जी को अभी हम एक घुटना में यदि दर्द हो रहा है, कौन सा घुटना में दर्द हो रहा है? दाहिने में। क्या दिक्कत होती है, थोड़ा बोलिए। अच्छा, उठने बैठने में कब महसूस करती हैं दर्द? अच्छा, चलने के क्रम में दर्द हो रहा है। अभी उम्र नहीं है और नए उम्र में ये दर्द शुरू हो रहा है, तो अभी से सावधानी बरतना ज़रूरी है। कुछ बैठे बैठे स्टेप्स बता रहे हैं जो आप कहीं पर भी इसको कर सकते हैं। देखिए करना क्या है आपको। आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो जिस पैर में दर्द यानी दाहिने पैर में, तो आप दाहिने दोनों हाथ से दाहिना पैर का जांघ पकड़िए, दाहिना पैर का दोनों हाथ से, और इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए, धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए और अंगूठा को अपनी तरफ खींचिए। इसको हाथ से नहीं, अपने मन से ऐसे खींचिए अंदर की तरफ। फिर धीरे धीरे डाउन करिए, फिर डाउन करें धीरे धीरे। इस क्रिया को आप 5 बार गिन के करिए। सांस भरते हुए पैर को ऊपर और सांसों को छोड़ते हुए पैर को नीचे। अंगूठा अपने अंदर की तरफ खींचना है, धीरे धीरे डाउन करिए। ऐसा आप कर रही होंगी तो जांघ के पास दबाव आ रहा है, खिंचाव हो रहा होगा। तो इस क्रिया को करने से आपके दोनों मांसपेशियां, दोनों हड्डियां यानी ये घुटना के ऊपर और घुटना के नीचे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जब दोनों मांसपेशियों को मजबूत करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा, तो घुटना का दर्द स्वाभाविक तौर पर, नेचुरल तौर पर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक क्रिया को समझ गए। अब दूसरे क्रिया को क्या करना है कि अपना दुपट्टा लीजिए और उस पैर में फंसाइए, उसको दुपट्टा को फंसाना है, ठीक है, और इसको खींचना है अपने की तरफ। अब थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे डाउन कर देंगे इसको, और थोड़ा दुपट्टा छोटा पकड़िए, आगे की तरफ पकड़िए। इस क्रिया को 5 बार गिन करके करिए। पैर को जांघ के बराबर ही उठाना है और अपनी तरफ कस के खींचना है उसको। इसमें आप जितना खींच सकते हैं खींच लीजिए। फिर डाउन करिए, फिर खींचिए एक बार। इस क्रिया को कहीं पर भी, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कहीं पर बैठ करके भी आप कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। अब दुपट्टा को हटा लीजिए। अब इसके बाद तीसरा स्टेप आपको क्या करना है कि पैर को पकड़िए दाहिने पैर के जांघ के पास और इसको गोल गोल घुमाना है धीरे धीरे 10 बार, थोड़ा ऊपर ऊपर। हाँ, चप्पल को अंदर कर दीजिए। 1 2, धीरे धीरे 3 4, और बड़ा शून्य बनाइए। 5 6 7 8 9। शुरुआती दौर का घुटना दर्द ये तो 8 से 10 दिनों में ठीक हो जाता है। फिर उसको उल्टा घुमाना है। यही अभ्यास नहीं करिएगा और सजग नहीं रहिएगा तो आने वाले दिनों में यह घुटना दर्द आपके लिए एक गंभीर समस्या बन जाएगी और आपको उठना बैठना चलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि आप खड़े हो जाइए वहीं पर। खड़े होने के बाद दोनों पैरों को फैला दीजिए और इसको पकड़ लीजिए, ये स्टील को। हाँ, उधर मुंह कर पकड़िए और थोड़ा आगे आ जाइए। और कभी एड़ी उठाना है और कभी अंगूठा की तरफ से उठाना है।
घुटना नहीं मोड़ना है, दोनों पैर और सटा लीजिए, थोड़ा नज़दीक करिए। ठीक, मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ। इस क्रिया को 10 बार करिए। जी जी, एक बार में एड़ी को उठाना है, दूसरी बार में आगे से तलवे को उठाना है। इस क्रिया को करने के लिए आप अपने हाथों से किसी रेलिंग को पकड़ लीजिए या कोई दीवार को पकड़ लीजिए और इस क्रिया को आपको करना है लगातार 10 से 20 बार इसको करना है। ये घुटना दर्द के लिए रामबाण औषधि है, इसका आप प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत विशेष इंतज़ाम करने की या व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ऊपर उठाइए, जितना आप ऊपर उठ सकें। ठीक, फिर धीरे धीरे डाउन लाइए और आगे से ऊपर की तरफ से उठाइए। इस क्रिया को 8 से 10 बार फर्स्ट राउंड में करना है और इसको 3 राउंड, 4 राउंड, 5-5 राउंड तक इस क्रिया को आप कर सकते हैं। अब बैठ जाइए, अब वहीं पे बैठ जाइए। ये 3 प्रकार के स्टेप आपको समझ में आ गया। इस क्रिया को कहीं पर आप कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं और इस क्रिया को 8-10 दिन करिएगा तो आपके दर्द में ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमी आएगी और आपके घुटना का पटेला जाम हो रहा है या अंदर ग्रीस सूख रहा है या कार्टिलेज में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, वो भी धीरे धीरे इन एक्सरसाइज से आपके कम होने लगेंगे। तो आइए, आपको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सत्र को ही विराम करते हैं। धन्यवाद।